चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेस 100% कन्फर्म है। क्योंकि अब की बार जो नई एनसीईआरटी बुक आई है या फिर कोई भी बुक हो जो न्यू बुक है उसमें से बहुत सारा सिलेबस काट दिया है। कम से कम 10 सवालें हर चैप्टर में बचा हुआ है, तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने आपके सामने लिखा है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। अगर आप जल्दबाजी में 306 और 657 का LCM निकाल देंगे तो आंसर एग्जामिनर गलत कर देगा, क्योंकि आप इसका LCM निकालेंगे तो इसका यूज भी होना चाहिए। अगर ये दिया है तो आप इसका यूज करिए। तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला तैयार करना होगा जो कि फार्मूला हमने लिख रखा है। LCM 306, 657 क्योंकि हमें यही निकालना है, बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF 306 और 657। अब यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी हैं जिसका हम गुणा करें, तो देखिए 306, 657, 306, 657 यही दो संख्या दिया ही है। एक दिया है 306 और दूसरा दिया है 657 और इसके बटे में कितना है करेंगे 9। क्यों करेंगे 9? क्योंकि यहाँ पर LCM HCF 306 और 657 कितना दिया है 9 दिया है। तो 9 का नाम 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 बचेगा 36 होगा, 9 चौक 36 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 गुणे 657। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा कितना 22,338 आएगा और यही इसका फाइनली आंसर होगा। और लास्ट में आप लिख दीजिएगा अतः LCM 306 और 657 बराबर 22,338, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप तैयार करके जाइएगा। और आपको हम बता दें, देखिए जैसे यहाँ पर हमने अंक 306 और 657 लिए हैं, हो सकता है कि यहाँ पर अंक बदल कर सवाल दे दे, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन 100% आएंगे। और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सामने है। आप बुक उठाकर देख लीजिएगा, पूरे चैप्टर में आपको ऐसे ही सवालें मिलेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। और कहीं कहीं आपसे क्या पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात कीजिए। बस आपको LCM HCF आना चाहिए, बस अभाज्य गुणनखंड विधि हो या कोई भी विधि हो, दोनों आपको आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो HCF और LCM निकालना है। यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला है तो HCF LCM चाहे जैसे निकाल लो। तो हम इसे क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ताकि आप वो वाला नियम भी सीख लीजिए। तो यहाँ पर 26 होगा, यहाँ पर 91 लिखेंगे। इसका हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा और साथ में ही हम क्या निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं। दोनों एक साथ ही निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 26 को खंड करना पड़ेगा। तो 26 का खंड करेंगे आएगा कितना, 2 गुणे 13 आएगा। और इसका करेंगे तो 7 गुणे का 13 आएगा। ये आपका इसमें खंड आएगा। अब उसके बाद HCF वो होता है जो दोनों में मैच करे, तो दोनों में 13 मैच किया तो HCF 13 हो गया। और देखिए LCM वो होता है जो मैच करेगा, उसको एक बार लिख लीजिए। और जो मैच ना करे, जैसे दो ऊपर है नीचे नहीं है, फिर भी आप लिखो, LCM का नियम होता है। 7 को भी लिख लीजिए और इसका जब गुणा कर देंगे तो आएगा 13 दूनी 26, 26 7 182। ये आपका HCF और LCM आएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर डाल देंगे जांच। क्या डालेंगे, जांच। कैसे जांच करना है, ये आपको फार्मूला दिया है, इसी फार्मूले के हिसाब से जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल और गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये जांच करना है। जांच करने का मतलब यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल करो और HCF LCM का गुणा करो। आपका दोनों अगर इक्वल आते हैं तो जान लीजिए कि आपका जांच कंफर्म यानी कि सही है। तो दो संख्या कौन कौन से हैं, अगर आप सवाल में देखिए तो यही दो संख्या दिया है। तो 26 गुणे 91, HCF कितना है आपका 13, LCM है 182। इसका जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 2366 और इसका भी गुणा करेंगे 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 106 होगा, 10 बचेगा, 13 का नाम 13, 13 10 कितना हो गया 23, जो कि दोनों हमारा बराबर आया है। इसका मतलब हमारी सवाल सही है। आप इस तरीके से जांच करना सीख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे। और साथ में अभी आपको हमने बताया, अगर इसके बाद कुछ आ सकता है तो आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF और LCM निकालना होगा। और ऐसे दिया रहेगा तो 12 का आप खंड करिएगा, 2 छंग 12 तो 2 तिहाई यानी कि 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया। 15 का करेंगे 3 पचे 15 होगा। 21 का करेंगे तो 3 सते 21 होगा। अब इसमें आपको क्या पूछेगा, HCF और LCM
एचसीएम बताइए। तो आप चुटकियों में निकालेंगे। एचसीएफ क्या है, जो दोनों में मिले, 3 3 3 मैच किया, 3 एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना है तो जो मिलेगा उसको एक बार, जैसे 3 3 3 मिला एक बार, इसमें 2 है इसमें नहीं फिर भी लिखो, इसमें 2 है नीचे नहीं फिर भी लिखो, इसमें 5 है और कहीं नहीं है फिर भी लिखो, इसमें 7 है और कहीं नहीं है फिर भी लिखो। इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, ये इसका आंसर होगा। एचसीएफ 3, एलसीएम कितना 420, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो कि हमने आपको 3 सवाल बताया, अगर आप 3 सवाल को पढ़ लेते हैं तो चैप्टर 1 में इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा, और अगर आ सकता है तो आपको 2 सवाल और आएगी, जैसे 2 प्लस का रूट 3 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या। ये अगर आप पढ़ लोगे तो यानी कि चारों सवाल के अलावा इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आए। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला बता देंगे, जो कि आपको 2 ही सवाल बताएंगे। अगर 2 सवाल आपने सीख लिया तो समझ लीजिए कि चैप्टर 1 का कोई भी झंझट यानी चैप्टर 1 की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये वाला वीडियो लेकर। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। यदि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जहां से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। कक्षा 10 का जितना भी इंपॉर्टेंट है, जो भी बोर्ड में आएगा, न्यू एनसीईआरटी बुक से बताएंगे। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।